सो वेलकम एवरीवन। इससे पहले मैं 3-4 सेक्शन क्रिएट कर चुका हूँ, 3 वीडियो हम लोग क्रिएट कर चुका हूँ। सबसे पहले हमारा मोड डिटेक्शन है, देन उसके बाद गोल है, सॉरी चैट है, देन उसके बाद गोल सेक्शन है। तो अभी मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, एक हमारा चैट सेक्शन है, ये मोड डिटेक्शन सेक्शन है और ये गोल सेक्शन है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया हुआ था। आप लोग किस तरीके से ये कर सकते हैं, फुल्ली एआई से भी सजेस्ट करा सकते हैं, जो भी करना है या फिर ऐड करना है तो ऐड हो जाएगा। अगर एआई सजेस्ट किया एंड इसमें ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, देन यहाँ से आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस टाइप से कुछ था। इस सेक्शन में हम लोग ये डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे, लुक लाइक इस तरीके से। ये सारा डेटा रेंडम आ रहा है डायनेमिक होके, जैसे कि ये जो आपको मेमोरी है, मोड है, ये सब सारा से एनालाइज करके ये यहाँ पर डेटा को फिल आउट करता है। सो अभी हम लोग ये अपना आते हैं डेस्कटॉप पे आए, एंड डेस्कटॉप वाला पे आने के बाद ये दो सेक्शन को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड इसको क्लोज करते हैं। देन इसको यहाँ से करते हैं रिमूव, देन इसके बाद इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसके बाद ये जो ग्लास है ना, इसको यहाँ तक और एक यहाँ, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर करेंगे डिप को क्रिएट, देन इसके बाद एक और डिप को करेंगे क्रिएट। सो ये एल एफ एक्स जो है, एल एफ दो, इसको क्या रहेगा नाम, मेन। ये कार्ड रहेगा, ये मेन रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर डेस्कटॉप को इंसर्ट करें तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सॉरी ये अलाउ कर देते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप दिखने को मिल गया। तो ये ना लिख के अभी हम लोग कुछ इंटरेक्टिव सा बनाएंगे। देन इसको थोड़ा सा इधर करने के बाद ठीक है, बगल में आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। इधर मेरा कोड रहेगा। देन सबसे पहले हम लोग टॉप बार को डिसाइड करेंगे कि हमारा टॉप बार कैसा होना चाहिए। तो डिप डॉट एल एफ एक्स, इसको इसको दे देंगे हम लोग टॉप बार। एंड सबसे पहले हम लोग एक लेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट दे देंगे, सबसे इनपुट क्या रहेगा उसका, टेक्स्ट। टेक्स्ट रहेगा। देन उसको टैब देने के बाद उसके अंदर क्या है, प्लेस होल्डर। तो सर्च, इसको देते हैं सर्च एनीथिंग। सर्च एनीथिंग दे देते हैं हम लोग। देन ये हो गया, एक हो गया इनपुट सेक्शन। यहाँ पर इनपुट सेक्शन हम लोग क्रिएट, लुक लाइक इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं अभी, जो कि हमारा इसमें है डेस्कटॉप में सर्च एनीथिंग्स। तो इस टाइप का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो एनीथिंग्स, देन इसके बाद एक और डिप बनाता हूँ मैं, जिसका नाम दूंगा मैं प्रोफाइल का, जो कि सारा डेटा जो आएगा वो प्रोफाइल का डेटा को लेकर आएगा। देन उसका अंदर एक आईएमजी को सेट कर देते हैं। एक हम लोग रेंडम आईएमजी भी लगा देते हैं, यानी कि HTTP S: डबल स्लैश एक आई नाम का वेबसाइट, आई डॉट ERAVA प्रेवेटर डॉट CC। उसको कम से कम कितना इमेज दो, 50। अलर्ट यहाँ यूजर इमेज, देन यहाँ पर यूजर इमेज, जब भी ये रिफ्रेश होगा न्यू न्यू इमेज यहाँ पर जनरेट होगा, देख सकते हैं आप। देन अभी हम लोग रिफ्रेश किया, सो ये हो गया।
देन ये इमेज होने के बाद अब हम लोग एक h14 टैग लगा देते हैं। उसके अंदर अभी मैं अपना यूजर का नाम लिख दिया, देन ये मेरा इसके नीचे नाम आ गया, एंड एक स्पेंड फोल्डर लगा के उसको क्या देता हूँ उस आईडी का प्रो। मैं वो कौन सा आईडी है, प्रो आईडी, ठीक है। देन ये सब सारा सेक्शन हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग एक बनाएंगे जिसमें कि हमारा रहेगा डेटा को लोड होने वाला सिस्टम। तो सबसे सबसे पहले हम डायनेमिक बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको स्टैटिक करेंगे। तो डायनेमिक बनाने के लिए एक हम लोग फिर से यहाँ डिव लगाते हैं, जिसको इसका क्लास नेम रहेगा वेलकम। इसका क्लास नेम क्या दे देता हूँ मैं, वेलकम। इसके बाद इसके अंदर h1 टैग के अंदर देन इसको देते हैं गुड मॉर्निंग, एंड अभी के लिए एंड ठीक है। इसके बाद कंट्रोल इंटर दबूंगा, इसका पी टैग एक लगा दूंगा। इसके बाद इसमें लिख देता हूँ लेट्स, चलो कुछ नया बनाते हैं टुडे। प्रोडक्टिव कुछ बनाता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद एक अब हम लोग आएंगे जो कि हमारा प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, मतलब स्टेटस हम लोग को जनरेट कराएगा। अभी हम लोग सेव करते हैं तो कुछ इस टाइप से है, बट अभी हम लोग इसका देखते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये इतने सारे सेक्शन शो हो रहे हैं जिसमें कि ये प्रोडक्टिव है, टास्क है, ये सब सारा कुछ है। तो अभी हम लोग को ये भी सेक्शन को क्रिएट करना है। देन अभी ये सेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले एक डिव हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ये डिव को। इसके बाद एक हम लोग जो बनाए थे मेन डिव, उसके उसके बाद ये बनाए थे, एक बनाए थे क्लास का डिव। देन ये जो डेस्कटॉप का है, ये तो हम लोगों ने, ये इसका हो गया, अच्छा ठीक है ना। इसी कारण ये इधर आ रहा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वेलकम होने के बाद तो हम लोग स्टेटस वाला सेक्शन पे चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग को एक बनाना पड़ेगा d.lf स्टेटस, एक स्टेटस नाम से बना दिए। देन उसके अंदर फिर बनाएंगे div.lf कार्ड, उसके अंदर कार्ड का बना दिए एक। सो सबसे पहले इसमें लिख देंगे एक h4 प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल इंटर, एंड उसके बाद एक h2 टैग लगाते हैं जिसको अभी सिंपल डायनेमिक डेटा दूंगा। देन उसके बाद ये स्टैटिक डेटा लेगा, ठीक है। सॉरी, अभी स्टैटिक डेटा दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्टैटिक डेटा दे रहा हूँ। देन इसके बाद हम लोग डायनेमिक करेंगे एक एक करके। देन आपको बताया था मैं वहाँ पर कि डॉलर का सिंबल लगाएंगे, सॉरी डॉलर ये लगाऊंगा तो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को कॉपी करते हैं एंड सेम इसको यहाँ लाए, पेस्ट कर देते हैं। तो एंड ये प्रोडक्टिविटी को हटा के इसमें हम लोग जितने भी टास्क
जितने भी हम लोगों ने टास्क किए हुए हैं वो सारा आएगा। टास्क कितना हुआ है हम लोग अभी मान के चले हैं, अगर 12 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, एंड उस प्रोडक्टिविटी को हटा के स्ट्रिक को मेंटेन कर देंगे। स्ट्रिक कितना दिन हो गया, 7 डेज, ठीक है। ये जो हमारा कार्ड है, कार्ड के अंदर एक LF, इनको पर्पल, तो ये प्रोडक्टिविटी को हटा के इसको कर देंगे हम लोग AI 24, लुक लाइक कुछ इस तरीके से। ये जो AI है ना, AI 24 इसी के लिए। अभी हम लोग CSS लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये बहुत अगली दिख रहा है, बहुत खराब दिख रहा है अभी, तो अभी हम लोग इस पर CSS लगाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन अब हम लोग इसका बनाएंगे एक मिडिल सेक्शन, जिसमें कि AI असिस्टेंट ये जो है ना, ये मिडिल सेक्शन, ये बीच वाला ये बनाऊंगा, ये फिर ये, अभी इसमें 3-4 सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन यहाँ से होगा, ये एक यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर मैं भी यहाँ पर देखूं तो ये मेन है, ये क्लास टॉप बार, ठीक है, अभी क्लियर रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। इसका ये मिडिल सेक्शन को हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ा, तो div डॉट LF मिडिल, ठीक है, मिडिल, देन div डॉट LF, एंड इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, बॉक्स। तो इसके अंदर एक बॉक्स आ गया, तो बॉक्स के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, AI असिस्टेंट। देन इसी के अंदर एक div डॉट नाम का LF चैट इनपुट नाम का एक div बना दिया हूँ। देन उसके अंदर एक क्या लूंगा मैं, उसके अंदर एक इनपुट लूंगा, टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, उसका बटन क्या होगा, सेंड, ठीक है। ये हम लोग div यहाँ से हो गया मेरा क्लोज्ड। एंड इसके बाद कुछ सिंबॉलिक टैग्स जो अभी आपको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो आपको शो हो रहे हैं ना, प्लान, करियर, हेल्थ, ये वाले, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देन इसका नाम देंगे div डॉट LF टैग, ठीक है। तो एक बनाते हैं स्पैन, स्पैन अगर स्टार लगा के 3 लिखूं, इंटर दबाऊं तो 3 को स्पैन क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले प्लेन लिखता हूँ, फिर टैब दाबूंगा, कैरियर, फिर टैब दाबूंगा, एंड उसके बाद हेल्थ, एंड देन इसके बाद इसको इंटर कर दूंगा, तो ये 3 सेक्शन बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। देन ये आने के बाद, उसके बाद आज टुडे का प्लान क्या है, मीटिंग स्टडी कुछ जस्ट लाइक इस तरीका से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग क्रिएट कर देते हैं, इसके लिए भी div डॉट LF बॉक्स, LF बॉक्स हो गया, एंड LF प्लान, ठीक है। LF प्लान हो गया, तो इसको देंगे H3 टैग, सो
टू डेज प्लान हम लोग का क्या है, तो टू डेज प्लान यूएल के अंदर एल आई, ये लिखने का तरीका है, यूएल के अंदर एल आई एंड एल आई को मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हो गया। सबसे पहले मीटिंग्स, उसके बाद स्टडी है एंड वर्कआउट, तो ये 3 चीज हो गया। एंड इसके बाद इसको अब हम लोग सेव करेंगे, तो ये कुछ स्टेप्स आ रहा है। देन इसके बाद हम लोग को क्या है, देन मीटिंग स्टार्टअप, ये सेक्शन हो गया। अब हमारा गोल सेक्शन, ये जो यहाँ से जो डेटा आएगा ना, अभी के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये जो डेटा आएगा ये यहाँ पर फिल आउट होगा। एंड कहाँ गया, ये यहाँ पर हमारा एआई कितना डेटा दे रहा है, स्टार्टअप कितना, फिटनेस रेटिंग, जो कि हमारा डेटा उठाएगा कहाँ से, ये गोल सेक्शन है। ये वाला डेटा जितना स्टार्टअप से रिलेटेड हमारा डेटा ऐड होंगे उतना यहाँ पर अपडेट होगा। तो अभी इसको इधर लाने के बाद देन इसको लेफ्ट साइज कर देता हूँ, ठीक है। देन इसको लेफ्ट साइड करने के लिए इसको करूँगा, तो ये डबल डी। अब गोल सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे सबसे सिंपल इजीएस्ट तरीका से। तो एक हम लोग बनाते हैं डीप डॉट एलएफ गोल्स, एंड इसके बाद फिर बनाते हैं डीप डॉट लेफ्ट बॉक्स, ठीक है। अब पी के अंदर हम लोग पी टैग के अंदर क्या डालेंगे, एआई लर्निंग, ठीक है। देन उसके डीप डॉट लेफ्ट बार, ठीक है। उसके अंदर एक स्पैन टैग रहेगा, देन स्पैन टैग के अंदर स्टाइल इक्वल टू विथ कितना रहेगा, विथ कितना कर दूं मैं इसका 70%। अभी आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, थोड़ा सा इसको इधर करके विथ कितना हो गया 70%, ठीक है। ये अब इसी तरीका से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 3 सेक्शन। देन ये एआई लर्निंग हो गया। इसके बाद एलएफएक्स बॉक्स के अंदर एआई लर्निंग है ना, इसको हटा के स्टार्टअप, ठीक है। इसका विड्थ दे देता हूँ 40, बट बेसिकली ये सारा डायनेमिक होगा, अभी स्टैटिक डालता हूँ तो बाद में डायनेमिक करने में आसानी होगा हमको। देन उसके बाद फिटनेस, देन फिटनेस के बाद रीडिंग, ठीक है। देन ये सेक्शन हो जाने के बाद अब हमारा बॉटम का एक सेक्शन बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा डीप डॉट एलएफ बॉटम, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर बनाऊंगा डीप डॉट एलएफएक्स का कौन सा बॉक्स, एलएफएक्स का क्या बनाऊंगा हम लोग बॉक्स। देन बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर S3 एनालिटिक्स करेंगे। देन उसी के अंदर एक बनाऊंगा डीप डॉट एलएफ
ग्राफ। ग्राफ के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे div डॉट elf लाइन, जो कि ग्राफ का जो हम लोग लाइन चार्ट जाएगा वो हम लोग यहाँ पर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद ये सेक्शन लेफ्ट बॉक्स के एनालिटिक्स के बाद इसमें होगा मॉड क्लास इफ। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो ग्राफ को हटा के इमोजी। ठीक है, इसको एस पी स्पेन टैग के अंदर स्पेन मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इमोजी चाहिए मेरे को। तो अभी के लिए इमोजी की जगह पे मैं सिंपल 1 2 3 4 5 ये इतने सारे नाम मैंने सिर्फ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में मैं इमोजी इसमें सेट भी कर सकता हूँ। अब हमारा जो है ये थर्ड नंबर, इस पे एक क्लास लगा देते हैं। ठीक है, वो क्लास क्या रहेगा, ये क्लास एलएफ एक्टिव एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब अभी जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इमोजी ये बड़ा हुआ है, इसके कारण ये एक्टिव है। ठीक है, एंड ये होने के बाद तो इसी को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हम्म हम्म, ठीक है, हम्म, ये इसके कारण सही है। ठीक है, ये जो मेन है ना, ये ये जो सॉरी मेन कर ये डेस्कटॉप जो है इसके अंदर आना चाहिए था, बट अभी क्या है तो ये इसके अंदर आ नहीं रहा। ऐसा क्यों, ये डिव के अंदर है। ठीक है, डिव के अंदर है। समझ गया। ये जो है यहाँ से हम लोग क्लास सेक्शन जो हम लोग क्रिएट किए थे ना, अच्छा ये टॉप बार के लिए किया था। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अब इसको सी एस एस देंगे। तो सी एस एस देने के लिए यहाँ पर सी एस एस फाइल होना जरूरी है। तो सी एस एस फाइल में हमारा क्या होगा, डैश डैशबोर्ड डॉट सी एस एस। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट सी एस एस नाम देने के बाद डैशबोर्ड डॉट सी एस एस देने के बाद नाम इसको कंट्रोल ए सी करते हैं। इसके बाद इसको इंटर्ट करते हैं। इसके बाद और एक बनाएंगे फाइल, डैशबोर्ड डॉट सी एस एस को हटा के जे एस फाइल। ठीक है, तो सी एस एस फाइल को सबसे पहले लिंक करते हैं हम लोग कहाँ, इसको हटाते हैं, कंट्रोल सी भी
डेस्कटॉप, CSS के अंदर डेस्कटॉप। तो अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप वाले सेक्शन पे। तो ये थोड़ा सा क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा जो ज़्यादा लंबा कोड नहीं होगा, तो वही 200 तक के अंदर, 200-300 इतने ही दूर में कोड होगा। तो वो सबसे पहले हम लोग को इसका जो .lf का जो मेन है, सबसे पहले उसको पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, टॉप से पैडिंग आ गया इसका, यूनिवर्सल पैडिंग दे दिया। इसके बाद .lf का टॉप बार जो है उसको डिस्प्ले जो है फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अलाइन एटम्स सेंटर एंड इसका जो गैप है 20 पिक्सल। ये सेव करने से ये देखिए जस्ट, अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, ये डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये इसका जो बगल और पैडिंग होता है ना, वो पैडिंग सारे हट जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मतलब ये आपस में स्पेस ले ले। उसके बाद अलाइन आइटम सारा आइटम सेंटर पर आ जाए, गैप 20-20 का गैप हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देन अब हम .lf का जो टॉप बार है उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है ना, उसका दे देंगे विथ 60%। ठीक है, एंड पैडिंग जो है 14 पिक्सल। बैकग्राउंड सिंपल, उसको बैकग्राउंड क्या दे देंगे हम लोग, एक हैशटैग कलर दे देते हैं जो कि हमारा देन ये होने के बाद सो उसको क्या देंगे, बॉर्डर दे देंगे। सो उसको क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, नन, बॉर्डर नन एंड आउटलाइन उसका क्या हो जाएगा, नन। बॉर्डर नन के होने के बाद आउटलाइन भी उसका नन दे दो एंड बॉर्डर रेडियस, जो उसका बॉर्डर रेडियस है वो 12 पिक्सल दे दो। एंड कलर जो है वाइट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, आप लोग का अच्छा से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा, नहीं सही है, इतना सही है, काफी सही है। इसके बाद इनपुट सेक्शन हो जाने के बाद .lf का अंदर का जो प्रोफाइल जो img है उसमें उसका जो विड्थ है उसका 45 पिक्सल एंड उसका जो हाइट है वो भी 45 पिक्सल। उसका जो बॉर्डर का रेडियस है वो भी 50%। कुछ इस टाइप से इमेज हो गया। देन उसके बाद .lf का वेलकम सेक्शन, तो मार्जिन देना है सिंपल 25 पिक्सल का। ठीक है, और 0। ठीक है ना, ये क्या आ रहा, पूरे में आ रहा। तो ये हमारा पूरा में क्यों नहीं आ रहा, इसका कारण आप लोग को पता है।
तो सबसे पहले एक हम लोग स्टार्ट सेक्शन पे आए हैं, एंड उसके बाद मिडिल सेक्शन पे आए हैं, देन उसके बाद हम लोग गोल सेक्शन पे आए हैं, एंड उसके बाद हम लोग बॉटम सेक्शन पे आए हैं। देन एक वेलकम सेक्शन हम लोग क्रिएट किए थे, ये रहा वेलकम। ठीक है। जो ये है ना, ये जितना भी सेक्शन हमारे थे वो क्या किया आपस में कोलैप्स हो गए, ठीक है ना। इसके वजह से ये यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करने लगे। कोलैप्स का मतलब अभी हमारा दिखाता हूँ, कोलैप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। दे थोड़ा सा यहाँ बग फिक्स कर रहा हूँ इसका, 1 मिनट। ये जो डिव ओपन हुआ, हम्म ठीक है, ये इसके लिए डिव आ गया। देन ठीक है, एक बॉटम के लिए आ गया, उसके बाद गोल के लिए, ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें क्या आता है ना, ये जो मेन है ना, ये जो मेन सेक्शन आ गया, ये टॉप बार, यहीं से हम लोग का गेम पलट गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जितना भी है यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से लेके थोड़ा सा वेट करते हैं। बट ये हो क्यों नहीं रहा, एरर कहाँ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ तक ले रहा, ठीक है। अच्छा, तभी तो ये एरर आ रहा है ना। अब गोल सेक्शन, बॉटम सेक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग को उठाना है डेटा, इसको करना है कंट्रोल एक्स। ये जो टॉप बार है ना, टॉप बार के अंदर हम लोग को पेस्ट कर देना है। क्या आप सही हुआ? अब ये डेटा बिल्कुल सही हो गया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मारेंगे एक बार, तो अभी हम लोग शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या गलती हुआ था, यही। एंड सबसे पहले ये डिव इसके लिए क्लोज कर दिए, एंड 2 डिव इसके लिए आया था, इसको क्लोज, डिव स्टेटस, ठीक है। यहाँ से इसके लिए आया, देन इसके लिए बंद हुआ, एक इसके लिए आ गया, एक इसके लिए, ठीक है। 3, ठीक है, 3 डिव बहुत बढ़िया, काफी सुंदर। अब ये हो चुका है हमारा एरर को करेक्शन। कुछ इस टाइप से ही सजेस्ट होगा।
देन अब हम लोग आते हैं अपना ये सेक्शन पे। IMG के बाद वेलकम को भी दे दिए। इसके बाद सेम इसको एक बार और कॉपी करते हैं, पेस्ट करके वेलकम के अंदर जो H1 टैग है उसका फ़ॉन्ट का जो साइज है, फ़ॉन्ट का जो साइज है 24 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, Ctrl Z एंड इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट की है। उसका क्या होगा, कलर स्टेप, यानी कि अब ये देखिएगा थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है ना। ये होने के बाद अब स्टेटस बार, जो कि ये सब सारा कुछ हम लोगों ने बनाया था। तो सबसे पहले डॉट मेन को हटा के स्टेट्स, तो इसके क्या करेंगे, डिस्प्ले जो हमारा रहेगा वो ग्रिड के फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, ग्रिड के फॉर्म में। एंड ग्रिड कॉलम, टेम्पलेट कॉलम क्या रहेगा, रिपीटेड, क्या होगा 4,1 FR। उसके बाद इसका जो गैप होगा वो 18 या फिर 19 कुछ भी पिक्सल। ठीक है। स्टेटस, अब डॉट LF के मेन को हटा के इसमें लिख देंगे कार्ड। ठीक है, कार्ड का होगा हमारा बैकग्राउंड, सिंपल सा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा 0, कुछ भी डाल देते हैं हम। ठीक है, एंड उसका बॉर्डर का जो रेडियस हो जाएगा वो 18 पिक्सल का होगा। एंड उसका जो बॉर्डर होगा, सॉरी 12 पिक्सल नहीं, 1 पिक्सल सॉलिड RGB। सबसे पहले रेड कितना रहेगा 255 टैब, ग्रीन कितना रहेगा 255 टैब, ये भी 255 टैब 0.05, कंट्रोल इंटर। इसके बाद डॉट LF का जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो H2 है उसको थोड़ा सा मार्जिन दे दो, कितना 12 पिक्सल का एंड 0 का। ये देखिए थोड़ा सा हुआ बैकग्राउंड बॉर्डर, एंड ये जो कार्ड बनाया था हम लोगों ने इसका थोड़ा सा ये उभरा हुआ दिख रहा है। देन इसके बाद डॉट LF का पर्पल। ठीक है, देन पर्पल में क्या करेंगे, बैकग्राउंड हम लोग लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग 2 कलर डाल देंगे। सबसे पहले एक जाएंगे 1D 1 2 3 7, ये कलर हो गया। एंड इसके बाद 3 2 1 0 6 6, ये दूसरा कलर हो गया। ठीक है। ये जो पर्पल इसलिए दिया था कि जब जब हम लोगों ने ये वेलकम वाला सेक्शन बनाया था ना, सॉरी कहाँ गया, स्टेटस वाला, इसमें हम लोग क्या दिए थे AI वाला सेक्शन में, ये क्या इसलिए दिए थे ताकि इसको थोड़ा सा हम लोग उभरा हुआ दिखा सकें, इसी वजह से यहाँ पर LF पर्पल दिए थे। देन ये पर्पल होने के बाद डॉट LF मिडिल, देन मिडिल को सबसे पहले डिस्प्ले क्या दे देंगे, ग्रिड
देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 2FR एंड 1FR। ठीक है, उसके बाद इसको गैप दे देंगे कितना, इसको भी 19 पिक्सल, एंड इसको मार्जिन T, इसको मार्जिन टॉप देते हैं 22 पिक्सल का। इसको थोड़ा सा भी थोड़ा सा और इसको डिजाइन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर सटा हुआ है, कोई ना, और डिजाइन हो कर देंगे एक एक करके। देन जो .lf का जो बॉक्स है, उसका जो बैकग्राउंड एंड उसका पैडिंग, उसके बाद उसका बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल, बॉक्स का हो गया 18 पिक्सल। अब हम लोग चैट सेक्शन पे, ये तो सेक्शन थोड़ा सा हो गया कुछ इस टाइप से। अब हम लोग चैट सेक्शन पे जाएंगे। चैट सेक्शन पे जाने से सबसे पहले .lf, ठीक है ना, lf के अंदर चैट के अंदर इनपुट नाम से जो मैंने बनाया था, उसका जो डिस्प्ले होगा वो फ्लैश हो जाएगा एंड गैप 10 पिक्सल का होगा, एंड उसके बाद इसका होगा मार्जिन टॉप 15 पिक्सल का। ठीक है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल का। सेम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे इनपुट के अंदर, जो जो इनपुट है, इनपुट एट्रीब्यूट्स है, देन सॉरी ये यहाँ से हटा के, तो उसको उस फ्लैक्स कितना देंगे 1, फ्लैक्स 1 देने के बाद उसका पैडिंग देते हैं 12 पिक्सल का, एंड उसके बाद इसका बैकग्राउंड पेस्ट कर दिए। बैकग्राउंड देने के बाद बॉर्डर, उसका बॉर्डर क्या कर देंगे, नन, बॉर्डर कुछ नहीं चाहिए, एंड बॉर्डर जो रेडियस है वो 10 पिक्सल, बॉर्डर 10 पिक्सल, कलर जो है वाइट, देन कलर वाइट होने के बाद ये सब का काम नहीं है, Ctrl+Z, ठीक है, एंड इसके बाद ये जो है ना, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इससे क्या जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, पैडिंग इसका ठीक दे देते हैं, बैकग्राउंड हैशटैग क्या डालना चाहिए, कुछ भी, थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर देंगे, तो ब्लू टाइप का देने के लिए थोड़ा सा ब्लू टाइप का हो गया, बॉर्डर नन है, पैडिंग 12 है, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10, कलर ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो इनपुट है ना, इसको बटन लिख देंगे, इसको थोड़ा सा कलर इसका भी चेंज कर देते हैं, यानी कि चलिए थोड़ा सा सही भी हो गया। अब हम लोग जितने भी टैग्स थे, वो जो 3 टैग्स हम लोगों ने बनाए थे ना, किधर गए हैं, लगे, ये जो 3 टैग्स है, और ये जो 3 टैग्स है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। .lf के अंदर जो टैग्स नाम का है, उसको मार्जिन जो टॉप से
यानी कि 15 पिक्सल का देना है। उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स बनाना है। इसके बाद इसका गैप जो है 10 पिक्सल का देना है। देन फ्लैक्स रेडियस, फ्लैक्स रो है। देन इसको भी हम लोग देते हैं फ्लैक्स रैप। रेडियस नहीं होता है, रैप होता है। फ्लैक्स रैप क्या होगा, रैप। अभी हमारा क्या तीनों देखिए टॉप से सटा हुआ था, थोड़ा सा इसमें गैप भी हो गया। इसी टेक्स्ट को यहाँ से करेंगे कॉपी एंड इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। एंड ये जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर स्पेन लिख देंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ठीक है। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल 12 पिक्सल, ठीक है, 2 पैडिंग दे दिए। उसके बाद बॉर्डर का जो हमारा रेडियस है वो 20 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा ये लग रहा है बटन टाइप का। अब हम लोगों ने जो प्लान सेक्शन बनाया था, ठीक है ना, डॉट प्लान, सॉरी एलएफ के अंदर जो प्लान है, ठीक है, एलएफ के अंदर जो प्लान के अंदर यूएल हम लोगों ने बनाया था, ये क्या क्या प्लानिंग है, तो उसका जो पैडिंग होगा, पैडिंग 10 पिक्सल एंड 0। देन उसके बाद बॉर्डर का जो उसका रेडियस है तो 1 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड क्या होगा RGBA, तो ये लिख क्यों नहीं रहा सॉलिड RGBA कलर कहीं हम लोग लगाए हैं क्या? हाँ, ये लगाए थे हम लोग ने, तो इसी को हम लोग यहाँ से कर देंगे कॉपी, सॉलिड, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इनहेंस हुआ है। देन इसका जो कलर है हैशटैग C, ठीक है। इसका हो जाएगा IRU डिलीट। जो डॉट LF के अंदर प्लेन है, प्लेन के अंदर जो UL है, ठीक है, उसका लिस्ट स्टाइल कर दीजिए नन एंड मार्जिन, मार्जिन टॉप से दे दीजिए उसको 12 पिक्सल का। अब इसको सेव करेंगे तो थोड़ा सा टॉप से पिक्सल आ गया। देन अब हम लोग को करना है सिंपल ये प्लान को, अब हम लोग गोल सेक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्लान सेक्शन तो हमारा हो गया। अब हम लोग सिंपल डॉट जो LF है, ठीक है, तो बॉक्स को हटा के गोल्स, सबसे पहले उसका जो डिस्प्ले हम लोग
ग्रिड, और ग्रिड को क्या कर देंगे हम लोग कॉलम, रिपीट क्या होगा 4,1 FR में, एंड उसको जो गैप देंगे, गैप कितना रहेगा 18 पिक्सल का, एंड उसका जो मार्जिन कहाँ से रहेगा, टॉप से 10 पिक्सल का, ठीक है। डॉप LF का जो बार सेक्शन है उसके अंदर जो इसका हाइट होगा वो 9%, 8% कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड हम लोग जो बार बार यूज कर रहे हैं, सिंपल बैकग्राउंड इसका कुछ अलग दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पर, एंड मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल। तो इसके बाद ये जो प्लान सेक्शन था ना, इसको एक बार और हम लोग यहाँ पर जरूरत पर्पल को हटा के, बार एंड स्पैन देने के बाद इसके क्या होगा, सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक मारो, एंड हाइट को 100% में सेट कर दो, सिंपल। एंड इसको जो रोटेट करना है ना, उसका होगा 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर देना है। इसके बाद इसका जो कलर है, कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। कलर क्या, कुछ स्काई ब्लू टाइप का, तो इसका होगा तो ये कलर हो गया हमारा, स्पैन हो गया। अब हम लोग बॉटम के लिए डिजाइन करेंगे, जो हम लोगों ने किया था डॉट LF के अंदर जो ग्राफ, LF के अंदर क्या था हम लोग का, ये ग्राफ, उसको दे देंगे हाइट 200%, एंड सिंपल फिर से वही बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम लोग कुछ दूसरा सजेस्ट करेंगे। बॉर्डर का जो हम लोग के पास रेडियस आएगा, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव ना देके इसको, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव नहीं देके ओवरफ्लो, इसको सिर्फ ओवरफ्लो हिडन मार देते हैं, तो दोनों बात एक ही हो जाएगा। देखिए ठीक हो गया। अभी हम लोग का क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा बॉटम स्टाइल में आ रहा है, एंड ये बार सेक्शन में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। डिस्प्ले ब्लॉक करने का मतलब यही था कि इसके इधर उधर वो छिटके ना। एंड ग्राफ होने के बाद अब हम लोग डॉट LF के अंदर जो लाइन है उसको बनाते हैं, उसका जो सिंपल पोजीशन एब्सोलूट, एंड विथ जो है वो क्या रहेगा 100%, एंड हाइट जो होगा वो भी 100%, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का होगा लीनियर ग्रेडियंट,
ट्रांसपेरेंट कितना होगा 60% कोमा RGBA। ठीक है, कुछ भी रैंडम कलर यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब हम लोग क्लिप बनाएंगे, क्लिप पाथ बनाएंगे। पैरागॉन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें पैरागॉन हम लोग बनाते थे, थोड़ा थोड़ा क्लिप को जोड़ जोड़ के नया नया चीज बनाने का। तो सबसे पहले 0 से 70%, ठीक है, कॉमा, एंड इसके बाद हम लोग 10% से 62 कॉमा, ये होने के बाद 20 से 62% एंड 20 से क्या होगा 68% एंड 30% से 50, उसके बाद 40% से 55%, उसके बाद 50 से 35, उसके बाद 60 से कुछ भी रैंडम डालते रहो अभी, इसको यहाँ परसेंट, एंड इसके बाद 70 से उसके बाद 80 से एंड उसके बाद 90 से 100 एंड 100 से क्या आएगा, उसका भी होगा 100% एंड कोमा, लास्ट में हमारा आ जाएगा 0 से कितना 100%। ठीक है, इसके बाद डॉट LF का जो इमोजी होगा, इमोजी है, उसका क्या रहेगा, जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, फॉन्ट का जो साइज है हमारा वो 30 पिक्सल है एंड उसका जो मार्जिन आएगा वो 20 पिक्सल से 0, कुछ इस टाइप से ये हो गया, एनालिटिक्स हो गया ये मोड को। ठीक है, इसके बाद डॉट LF को जो एक्टिव हम लोगों ने बनाया था ना, तो उसका क्या होगा ट्रांसफॉर्म स्केल 1.6। तो अभी आप लोग देखें 3 नंबर कुछ अगर अगर यहाँ पर 2 दे दूंगा और भी इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये बड़ा सेक्शन है एंड इसके बाद हम लोग ये सेक्शन भी देख सकते हैं एनालिटिक्स। तो ये हो गया हमारा कुछ हद तक कंप्लीट। अभी हम लोग इसका जो डेस्कटॉप है, ठीक है, LF का जो मेन है, तो यहाँ तक बन गया,
इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत ये सब सारा सेक्शन इंडेक्स में जो है हमारा मेन, एंड कहाँ गया वो हमारा मेन सेक्शन, हाँ यहाँ से डेस्कटॉप, इसमें वेलकम, ये सारा कुछ डायनेमिक आना चाहिए। जब जब आप लॉगिन करेंगे, जब लॉगिन सेक्शन में क्रिएट करूँगा तब इसको मैं यहाँ से जो डेटा आएगा वो डायनेमिक उठाऊंगा। तो अभी हम लोग सिंपल इसमें जीएस थोड़ा बहुत लगाते हैं, एंड इसके बाद थोड़ा इसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे, एंड अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक टाइप का बनाएंगे, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह कुछ ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग एक टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ई इवेंट लिसनर, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डोम कंटेंट लोड। जैसे डोम कंटेंट लोड हो तो हम लोग को क्या करना है, एक फंक्शन चलाना है, ठीक है। मतलब जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो एक फंक्शन को एक्टिव करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बनाते हैं लेट एच इक्वल टू न्यू, ठीक है। एक एच इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट, सॉरी न्यू डेट, तो वो क्या रहेगा, एक डेट फंक्शन हो गया, डॉट उसमें से क्या है, डेट आवर्स, गेट क्या करेंगे, आवर्स को लेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका लेट ग्रीट नाम रहेगा इक्वल टू एच, फॉर्मेट क्या रहेगा 12, यानी कि क्या मॉर्निंग, मतलब 12 बजे से पहले को क्या कहेंगे, मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग एच 18 तक को क्या कहेंगे, आफ्टर आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून कर देंगे। एंड नहीं, कुछ कुछ नहीं है तो इवनिंग, सॉरी, डबल कोट के अंदर ई इवनिंग। तो ये हो गया हमारा कोड। तो सबसे पहले इसको राइट में लाते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या है, गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग, ठीक है। तो इंटर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर लगाने के बाद डॉट एलएफ जो है, एलएफ के अंदर जो वेलकम है और वेलकम के अंदर जो h1 टैग है उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, इन, मतलब उस टैग के अंदर से इनर एचटीएमएल के अंदर से इक्वल टू क्या करा देंगे, क्या पास कराएंगे, एंड उसको क्या पास करेंगे, गुड, ठीक है। गुड पास कराएंगे और डॉलर लगा के उसको ग्रीट में गुड डॉलर ग्रीट कोमा राहुल, ठीक है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटर को स्टिक डॉलर, इसको थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा।
अगर हम लोग इनर HTML ठीक है, इसका मतलब जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ये ग्रिड, बट ये ग्रिड काम नहीं कर रहा। ओ, इसलिए ये डायनेमिक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को टिल्ड वाला सिंबल लगाना है, ना कि डबल ऊपर कोट। अब देखिए, अगर जैसे रिफ्रेश करूंगा आफ्टरनून, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम हो रहा है करंट टाइम 12 बजकर 2:52, तो अभी हमारा आफ्टरनून हो गया। ठीक है, अभी ये क्या डायनेमिक आया। अगर इसी जगह पे अगर कुछ और रहता, कुछ इस टाइप से रहता, तो वही शो करता। ठीक है, आप लोग समझ गए। देन ये होने के बाद अब हम लोग प्रोडक्टिविटी, हम लोग तो इसको इसको तो डिजाइन कर लिए, डायनेमिक बना दिए। ये हमारा आएगा जब लॉगिन पेज बनाऊंगा ना, तब ये डायनेमिक डेटा हम लोग वहां से लाएंगे। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद अब हम लोग एक लेट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एच आएगा इक्वल टू न्यू। एच इक्वल टू न्यू आया, डेट। ठीक है, ये तो पहले ही ले लिया था, इसके अंदर नहीं आएगा, सॉरी। हम लोग गलत चीज के अंदर ले ली इसको, मैंने मतलब फंक्शन से हम लोग को ही अलग करना पड़ेगा। तो फंक्शन से अलग करने के लिए इसके अंदर सिंपल लेट लेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, क्वारी सिलेक्टर ऑल, सारे को सिलेक्ट करना है एक ही बार में। डॉट LF कार्ड के अंदर जो H2 है, कार्ड H2 है, उसके अंदर क्या करेंगे, जीरो को इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो लेट पी के अंदर हम लोग क्या रख देंगे, 87। इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये वो 87 तक लोड होता जाएगा H2 का। अब इसको ये डायनेमिक ऑटोमेटिक होगा, यानी कि अगर हम लोग इसको 89 तक भी दें तो 89% तक ये जाएगा। अभी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हम लोग फंक्शन नहीं लगाए हैं। अभी हम लोग सिंपल इसे फंक्शन लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से फंक्शन लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट टाइम इंटरवल, दो फंक्शन लगा दिए, एंड इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद p इक्वल टू p, अगर छोटा है कितना, 99 से। ठीक है, तो अगर छोटा है 99 से, नहीं तो 80, 80 है तो p +1 कर दो, p प्लस क्या कर दो, 1, एंड सेट टाइम इंटरवल। इसके बाद प्रोडक्ट जो है हमारा डॉट इनर HTML इक्वल टू p प्लस डबल कोट के अंदर परसेंटेज, मतलब p के अंदर जितना भी डेटा आएगा उसको परसेंटेज में प्लस कर दीजिए। एंड इसके बाद वो कितना टाइम तक चलते रहना चाहिए, कोमा 3, मतलब 3 सेकंड के बाद अपडेट, 3 सेकंड के बाद अपडेट। तो कुछ ये इस टाइप से होगा। हम्म ठीक है, लेट एक दो लेट लिए, प्रोडक्ट, उसमें डॉक्यूमेंट क्वारी सिलेक्टर ऑल कर दिए, डॉट LF का जो कार्ड है उसको जो H2 है
उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले हम लोग क्या है 0 डाल दिए। लेट 89 नहीं है 70 कर देते हैं। पी के अंदर फर्स्टली एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 70 है। उसके बाद सेट टाइम इंटरवल, उसके बाद एक पी, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है 87। ये होने के बाद देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अब देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। तब तक हम लोग 94 तक चला गया। ये होने के बाद 96 भी हो गया। इसको सिंपल कॉपी करेंगे 99 100, ठीक है ऑटोमेटिक बढ़ गया। होने देते हैं। फिर 80 से स्टार्ट हुआ, मतलब रिपीट होते जा रहा है, मतलब ये 100 तक जाएगा फिर वापस आएगा, 100 आएगा फिर वापस आएगा। अब इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे। तो ये जो लेट है ना, वो जो प्रोडक्ट है उसको हटा के हम लोग ए आई देर डॉक्यूमेंट डॉट ऑटो कास्ट टू, इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या डाल देंगे 3 डाल देते हैं। एंड ये जो पी है ना, पी को हटा के हम लोग काउंट डाल देते हैं। क्या से कहाँ से काउंट होगा, 0 से, मतलब 0 1 2 3 4, यानी कि 24 तक जाएगा। लेट एक यहाँ पर सेट टाइम इंटरवल ना लगा के डायरेक्ट लगाते लेट, एक टाइमर नाम का वेरिएबल बना दे, उसके अंदर सेट टाइम इंटरवल एंड सेट टाइम इंटरवल लगाने के बाद, सेट टाइम इंटरवल लगाने के बाद जो एआई है उसके अंदर इनर एचटीएमएल जो है इक्वल टू, उसमें क्या करिए प्लस 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 को सिंपल मतलब, ठीक है काउंट प्लस प्लस काउंट। इफ अगर इसमें कंडीशन, अगर अगर जो काउंट है वो इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है ना, अगर काउंट है तो उसको क्या कर दिए क्लियर इंटरवल, मतलब 24 के बाद वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो 100 है ना, अभी 100 करके दिखाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है दया। लेट टाइमर, अगर लेट ए आई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इफ होगा क्या कार्ड, जो कि S2 होगा 3, लेट काउंट, ठीक है यू, तभी तो सोचो ये हो क्यों नहीं रहा। अभी देखिए 1 2 3 4 24 तक हो गया। इसी को हम लोग अगर 74 तक कर देते तो 74 तक जाता ए आई। हो गया, आप लोग समझ गए। तो हम लोग 2 सेक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। एंड अब हम लोग सर्च फंक्शन में आते हैं। अभी हम लोग क्या होता है, सॉरी इसमें लिख है कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कुछ इफेक्ट वाला सेक्शन करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहले क्या करेंगे क्वारी सिलेक्टर, क्या करेंगे डॉट लाइव फिक्स एंड टॉप। तो लाइव फिक्स के अंदर जो टॉप बार है उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है ना, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर में क्या लगाना है कीप अप, ठीक है कीप अप करना है। क्या एक डालते ई नाम के फंक्शन इक्वल टू, ठीक है इसी में एक फंक्शन आएगा जो कि होगा हमारा
ई डॉट क्या करेगा, टारगेट स्टाइल डॉट बॉक्स बॉक्स शैडो इक्वल टू बॉक्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होगा, एंड डबल कोट के अंदर 0 0 20 पिक्सल, एंड कोई कलर सजेस्ट करो अपने से। मैं रैंडम तब तक कुछ इसी डाल दिया कलर, एंड नन। नन अभी क्या होगा अगर इसमें क्लिक करें, अगर जैसे ही हम लोग कुछ वन लिखे तो ये तो नहीं हो रहा है भाई, कैसे हो गया ये, क्या ये इसका है, इसका भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग को। सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट, मतलब गड़बड़ कुछ है। डॉक्यूमेंट डॉट ई, सबसे पहले एक लेंगे टॉप बार इनपुट, उसके बाद डॉट इवेंट लिस्नर की अप, एंड कॉमन लगा के वहां से अच्छा वो होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ एरर होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। बट इससे पहले एक हम लोग को बना देते हैं फंक्शन लेट इनपुट का, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट एलएफ के अंदर चैट के अंदर जो इनपुट है, उसके अंदर जो इनपुट है इनपुट के अंदर जो इनपुट है सेम। अब हम लोग को क्या करना है, btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इफ चैट इनपुट, एंड इसको क्या करना है बटन, एंड इसके बाद एक बना देंगे बॉक्स चैट इनपुट के बाद सिंपल, इसको क्या होना चाहिए बॉक्स। ठीक है, अब हमारा आता है btn डॉट ऑन btn, हम लोगों ने जो बनाया btn उसको क्या करिए ऑन, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑन लेट टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। इफ अगर टेक्स्ट
नहीं होगा, रिटर्न मार दीजिए। तो होना चाहिए बॉक्स डॉट इनर HTML। ये HTML में ही जोड़ दीजिए किसको, एक एक जोड़ना है आपको, उसी में क्या जोड़ना है, टिल्ड, एक पैराग्राफ ऐड कर दीजिए जिसके अंदर डॉलर, जो भी यूजर टेक्स्ट को इंटर करेगा, यानी कि जो भी यूजर टेक्स्ट को इंटर करेगा, टेक्स्ट को यहाँ पर इंटर कर दिया, उसको पी टेक्स्ट से, ठीक है, डी लिखे तो यहाँ डी इंटर हो गया, ठीक है ना। बट ये एक ही बार होगा। इसके लिए इसके बाद एक, अगर उसको AI सेट सेट टाइम आउट, उसको AI भी रिप्लाई देना चाहिए, तो वो कैसे देगा AI रिप्लाई, ठीक है, उसको AI इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ से बॉक्स इनर HTML प्लस कर दो, क्या पी के अंदर स्टाइल कर दो, पी के अंदर स्टाइल इक्वल टू डबल कोड कलर, ठीक है। इसके बाद वो क्या आना चाहिए, AI I will help you with, जो भी डेटा आया यानी कि टेक्स्ट, अब वो कितना टाइम में रिपीट होना चाहिए, कोमा 700। अगर हम लोगों ने यहाँ पर हेलो लिख दिया यानी इसको सेंड करेंगे तो हेलो हुआ, AI रिप्लाई दे रहा है, आई विल हेल्प यू विथ हेलो, मतलब हेलो को में क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। एंड अगर फिर से HS दाब दिए तो एक ही टाइम से हो रहा, तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, सही करना है। एंड इसके बाद सेम इसी के बाद आना चाहिए इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है ना, ई डाल दिए, ठीक है। सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट मोड को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर देते हैं। एंड इसके बाद डॉट LF इमोजी स्पैन, ठीक है, डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच क्या है, x इक्वल टू ग्रेटर देन x डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव्ड,
रिमूव करो किसको, LF का जो एक्टिव है, ठीक है, LF का जो LF का एक्टिव है यानी कि M यहाँ पर इसलिए ये हो रहा है क्योंकि सबसे पहले हम लोग डेटा को बनाए नहीं, सबसे पहले हम लोग को एक डेटा बनाना पड़ेगा तभी। ऑन क्लिक हो जाने के बाद उसमें क्या थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इफ फॉर एक डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्या कर दो, क्लास लिस्ट को रिमूव कर दो, एक्टिव हम डॉट ये लास्ट वाला हट गया ना, ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम फंक्शन बनाया था ना, उसका एंडिंग हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब ये एरर चला जाएगा, सिंपल। ये हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद हम लोग को सिंपल अब बनाना है एक प्लान। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट लाइव फिक्स के अंदर जो प्लान के अंदर जो li था, li के अंदर फोर li के अंदर फोर ईच
क्या करना है, आइटम इक्वल टू, ठीक है, इसमें भी एक रहेगा आइटम डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू ठीक है। इसमें आइटम डॉट क्लास लिख दो, टॉगल में क्या होगा, डन, ठीक है, डन कर दिया। इसके बाद एक होगा आइटम के अंदर डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट, क्या हो गया, डन। एंड डन होने के बाद डॉट 5 1, ठीक है। तो ये सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिजाइन प्रोसेस बार का एनिमेशन को थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर ऑल एंड डॉट एलएफ, बार के अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है, डॉट उसके अंदर फॉर ईच बार इक्वल टू यानी कि लेट विथ इक्वल टू बार डॉट स्टाइल डॉट विथ, स्टाइल 0% देने के बाद अभी हम लोगों ने बार को सेट टाइम आउट, बार डॉट स्टाइल ट्रांजिशंस इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट विथ इक्वल टू विथ, ठीक है, कितना चाहिए, कोमा 300 सेकेंड पे वो अपडेट होते रहना चाहिए, सेट टाइम इंटरवल, ठीक है। उसके बाद ये भी बंद कर दिया। अभी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए
एंड ये ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट होगा, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, ये बहुत हो गया। ये हमने ये सेक्शन भी क्रिएट कर चुका है। इससे पहले हम लोग क्रिएट किए थे गोल सेक्शन, इसके बाद हम लोग चैट वाला सेक्शन, ये वीडियो भी आ गया है, आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। इसके बाद मोड सेक्शन डिटेक्ट करेगा आपका मोड। मूवी देखना है, हैप्पी मूवी या फिर सैड मूवी, जिस टाइप की मूवी देखना है उसको चैट कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ HTML पुशिंग HTML क्या है, तो ये हमको बताएगा HTML क्या है। नेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज टू द बैकबोन ऑफ द वेबसाइट, ये तो पूरा बताएगा। चैट को सेव कर सकते हैं हम लोग, बाद में हम लोग रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डैशबोर्ड सेक्शन सारा हम लोग का क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा रहा कोड, ये सारा कोड हम गिटहब में अपलोड करेंगे एक एक करके। गिटहब का लिंक हमारा बायो पे है, जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप। पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, कुछ काम नहीं करने पड़ेगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।